नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 23 अगस्त का दिन हर हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेगा। पूरा हिंदुस्तान जिस पल का इंतजार कर रहा था, वो पल 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर आ गया, जो पूरी दुनिया गवाह बनी। जब हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद पर उतरा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक नहीं कर सके। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो मुकाम हासिल किया जो अमेरिका के वैज्ञानिक नहीं हासिल कर सके। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो मुकाम हासिल किया जो रूस के वैज्ञानिक हासिल नहीं कर सके। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो मुकाम हासिल किया जो पड़ोसी मुल्क चीन के वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन रहा। और चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग कैसे पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदुस्तान की ताकत को दिखाया। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सही सलामत उतर गया और इस पल का इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को रहा। सांस रोक के पूरा हिंदुस्तान इस खास पल का इंतजार करता रहा। चंद्रयान 3 मिशन ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। उत्तर दक्षिणी, पूरा पश्चिम, पूरा हिंदुस्तान चंद्रयान के रंग में रंगा नजर आया। हिंदुस्तान का हर राज्य, हर जिला, हर शहर, हर कस्बा, हर गांव चंद्रयान मिशन के सेलिब्रेशन में नजर आए। और हर धर्म के लोग चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआ, पूजा अर्चना करते नजर आए। कैसे चंद्रयान मिशन के दौरान पूरे हिंदुस्तान का इमोशन नजर आया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। साउथ अफ्रीका से वो चंद्रयान मिशन से जुड़े। साउथ अफ्रीका में विक्स सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति मौजूद थे। रूस की तरफ से विदेश मंत्री आए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी कनेक्ट हो गए। ब्रिक्स की बैठक को लेकर दुनिया की राजनीति में हलचल तेज है। दुनिया की नजर साउथ अफ्रीका पर टिकी है। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में कौन किससे मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में किसकी क्या बात हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त दुनिया की राजनीति को खासा प्रभावित कर रहा है। ऐसे वक्त में ब्रिक्स की बैठक क्यों खास मानी जा रही है? ब्रिक्स की बैठक में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन क्यों बढ़ा रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल रहा।
हर हिंदुस्तानी को ये पल गर्व से भर देने वाला था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फक्र से ऊंचा करने वाला ये लम्हा अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदुस्तान की एक लंबी छलांग साबित। दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी कोशिश, चांद के नॉर्थ पोल तक का सफर पहले भी तय किया जा चुका। चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर सके जो हमारे हिंदुस्तान ने कर दिया। ना तो सुपर पावर अमेरिका ऐसा कर सका, ना रूस ऐसा कर सका, ना चीन ऐसा कर सका। और यह कामयाबी हिंदुस्तान ने हासिल की। जो अब तक कोई नहीं कर सका वो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। हिंदुस्तान अपना चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में कामयाब रहा। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया, दुनिया के देशों को सबक दिया। आखिर के 20 मिनट बहुत खास रहे, बेहद खास रहे। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम के साथ पूरे हिंदुस्तान की सांसें कुछ पल के लिए अटकी रही और हर कोई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआ कर रहा था, मन्नत मांग रहा था। आखिर के 20 मिनट में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की अंतरिम कक्षा के 25 किलोमीटर का सफर तय किया। फिर लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की। तब लैंडर की चंद्रमा से दूरी महज 3 किलोमीटर। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूं, जो खुशी की पल है। इसके साथ हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया। नया इतिहास बनते ही पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। मानो ईद हो, दिवाली हो, इस तरीके का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के इन ऐतिहासिक लम्हों का जीने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के साथ जुड़े रहे। लैंडिंग के आखिरी वक्त के चंद लम्हों के वो गवाह भी बने। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, हिंदुस्तानियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह लम्हा हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराता है। यह लम्हा हिंदुस्तान के नई ऊर्जा भरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लम्हा नए विश्वास, नई उम्मीद को भरोसा देता है। हम अंतरिक्ष में नए हिंदुस्तान की नए उड़ान के गवाह बने हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लम्हा, वो पल सुनवाना चाहता हूं जब इस कामयाबी के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण
मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इस बेहद खास कामयाबी के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहता हूं। इसरो की चंद्रयान-3 की मिशन की पूरी टीम को सलाम करना चाहता हूं। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 साल की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद चंद्रयान-3 के मिशन को इस मुकाम तक पहुंचाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का फक्र से सीना चौड़ा कर दिया। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। मैं इस शानदार सफलता के लिए, इस शानदार कामयाबी के लिए चंद्रयान-3 के नायकों को खास तौर पर बधाई भी देना चाहता हूं, जिनकी अगुवाई में यह मुमकिन हो पाया। चंद्रयान-3 इस मुकाम को हासिल कर सका। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को भी सलाम, जिनके गाइडेंस में मिशन आगे बढ़ा। एस सोमनाथ ने उस रॉकेट के डिजाइन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें चंद्रयान-3 को उसकी कक्षा तक पहुंचाया। बाहुबली रॉकेट व्हीकल्स मार्क 3 भी तैयार किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक हैं। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिनकी निगरानी में रॉकेट के विकास और निर्माण का काम पूरा हुआ। चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री वीरा मुथुवेल का भी योगदान हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। ये वो हीरोज हैं और इनके साथ न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों में दिन रात मेहनत करने के बाद चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमती रही इनकी जिंदगी। साल 2019 में नाकाम हुए चंद्रयान-2 में जो भी कमी रह गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी टीम ने चंद्रयान-3 को पुख्ता बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चंद्रयान-3 मिशन को कामयाब बनाने में वीरा मुथुवेल की भूमिका सबसे ज्यादा खास मानी जा रही है। चंद्रयान-3 के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना को इसरो में नारी शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। कल्पना की जिंदगी में भी पिछले 4 सालों में चंद्रयान-3 मिशन के कुछ खास और कुछ नहीं रहा। कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी वो अपने मिशन में जुटी रही। युवा राव सैटेलाइट सेंटर के निर्देशक श्री एम शंकरन से लेकर इसरो के सभी वैज्ञानिकों का योगदान बहुत ज्यादा रहा है, कामयाब योगदान रहा है और इसी वजह से चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग इसरो की पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। और यह बात जगजाहिर है कि जब पूरी टीम मिलकर मेहनत करती है, कामयाबी मिल जाती है। अगर कोई चीज फेल होती है तो उससे सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इसरो के वैज्ञानिक को सुनवाना चाहता हूं कि इस कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जो कामयाबी मिली है, उससे वो कितने ज्यादा खुश हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी कितने खुश हैं, जरा सुनिए उस लम्हे को। For being part of our journey to this success,
And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan-3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team. We have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ को फोन किया, उन्हें निजी तौर पर बधाई दी, पूरी टीम को बधाई दी। वो लम्हा भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि जिस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर सोमनाथ की बातचीत हुई थी, वो एक ऐसा लम्हा था जो हर वैज्ञानिक को बहुत कुछ सोचने पर, कहने पर खुशी दे रहा था। वो लम्हा ऐसा था जो आने वाले वक्त में और ज्यादा मेहनत करने को प्रेरित करे। सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसरो के सभी वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत रंग लाई। नतीजे पूरी दुनिया के सामने हैं, पूरे हिंदुस्तान के सामने हैं। चंद्रयान-3 मिशन के नतीजे आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मून हिंदुस्तान के चंद्रयान ने
चांद पर पहुंचते ही शायद यही कहा होगा। 14 दिन तक रात रहने के बाद 23 अगस्त को चांद के इस हिस्से में सुबह हुई। 23 अगस्त से आगे 14 दिन रहेंगे। इन 14 दिनों में लैंडर रोवर अपने काम की शुरुआत करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद की सतह पर मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चांद पर 14 दिन तक दिन होता है और अगले 14 दिनों तक रात रहती है। अगर चंद्रयान रात के वक्त चांद पर उतरता तो उसे अपने शुरुआती काम में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसी वजह से 23 अगस्त 2023 का दिन चुना गया। 23 अगस्त 2023 से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी रहेगी। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच साउथ ध्रुव पर धूम रहेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा, अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। चांद के इस हिस्से में तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। सोचिए आप, इतनी ठंड में रोवर कितनी दिक्कत में काम करे, उसके काम में कितनी दिक्कत होगी। और इसी वजह से 23 अगस्त 2023 का दिन खास हो गया। इसी दिन चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर लैंड करवाया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च हुआ। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का वक्त लगा है और धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 41 दिनों में चंद्रयान ने यह सफर पूरा किया, तय किया। अब ये सवाल यह उठता है कि चंद्रयान की लैंडिंग के बाद वहां क्या होगा। डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा, उसका कम्युनिकेशन रहेगा, फिर रैप खुलेगा और विज्ञान रोवर रैप से चांद की सतह पर आएगा। पर यह चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की ये फोटो वो पृथ्वी पर भेजते रहेंगे, जिसका सिलसिला बहुत तेजी से चल भी रहा है। चंद्रयान 3 मिशन से पूरा हिंदुस्तान जुड़ गया। हिंदुस्तान के हर हिस्से में चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए दुआओं का दौर जारी रहा था। वो लम्हे भी ताउमर याद रहने वाले हैं जब हर हिंदुस्तानी के दिल से बस यही दुआ हो रही थी, यही दुआ निकल रही थी कि हिंदुस्तान का चंद्रयान मिशन कामयाब रहे। ये बेहद खास तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदुस्तान की ताकत को दिखाती है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति को दिखाती है, ये हिंदुस्तान की तहजीब को दिखाती है। ये बेहद खास लम्हा 140 करोड़ हिंदुस्तानी की खुशी ये आपको महसूस करा रही है कि हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। हिंदुस्तान के लिए जो भी बेहतरी होती है उन लम्हों को हर हिंदुस्तानी जीता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, मजहब का हो। हर खुशी को वो हिंदुस्तान में इस तरीके से जीता है। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति। हम सबको अभिमान है, यूं ही बढ़ते चले, करे मंजिल फतेह। चलो आज ये संकल्प करे, इतिहास रचाएंगे तिरंगा। साथ करिए कि अपने धरती पे लौटे, हुजूर मदद फरमा दीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। आजा बाबा उनकी तरफ से दरबार में जो चादर पेश हुई है, चादर को कबूल फरमा लो। हुजूर उनकी तमाम मकसदों में उनको कामयाबियां अता फरमाओ और हमारे विज्ञानियों को एक थाली दे दो, थोड़ा एक वही मन
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।